है उदयपुर के सुप्रसिद्ध सज्जनगढ़ का दृश्य देख रहे हैं, जहां पिछले 4 दिनों से यहां पर पहाड़ियों में आग जल रही है। जीव जंतु भी यहां पे किस कदर से परेशान हो गए हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये जो हमर है ये यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार आग चारों तरफ से आग जल रही है। आखिर बेचारे जीव जंतु भी जाए तो जाए कहाँ, और बायोलॉजिकल पार्क पूरा बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे टूरिज़्म जितने भी है, हमारे विदेशी मेहमान यहाँ पधारे हैं, वो भी इसको पूरा देख रहे हैं। लेकिन उदयपुर का सुप्रसिद्ध फतेह सागर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, सारे फोर्ट यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सज्जनगढ़ में जल रही है 4 दिनों से आग को लेकर नगरवासियों में चिंता है। और कल तो इस प्रकार से बादल यहाँ पर हो गए थे, आग के बादल की ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सज्जनगढ़ का पूरा दृश्य अभी भी धुआं धुआं हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए, देखिए वन्य जीवन कितने परेशान हो रहे हैं। तो बिना देर किए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो ये दरगाह भी है। भाई साहब, चढ़ने में भी सांस फूल जाती है। कैसा पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा फतेह सागर पूरा धुआं धुआं हो रहा है चारों तरफ। तो ये देखिए, यहाँ कल आ गई थी, सारे पत्ते सब जल गए। कल मैं जब रात को मेरे घर से मैं देख रहा था, तब यहाँ शिखर पे आग जल रही थी, और ऐसे जल रही थी जैसे कोई माला हो, माला पहन रखी हो, उस प्रकार से पूरी आग जल रही थी। तो ये पूरी पहाड़ियाँ सुलग चुकी है। यहाँ तक आग आए उससे पहले फायर ब्रिगेड तैयार थी, तो बुझा दिया। कुल मिलाकर सज्जनगढ़ में 4 दिनों से जल रही आग देखिए कैसे यहाँ पे आग ने पूरा तांडव मचाया है और पूरे वन्य जीवन को प्रभावित किया है। तो लगातार सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में जल रही आग से पूरी यहाँ पर कॉलोनी, आपको नीचे बताऊंगा कि कैसे कॉलोनी को खाली करा दिया गया प्रशासन द्वारा। आग की लपटें ऊपर तक पहुँची। तो पूरा नीचे जो कॉलोनी है, तो ये देखिए पूरा जल के खाक हो चुका है, काला काला दिखाई दे रहा है। पूरा काला कलर में तब्दील हो गया है। वहाँ तक ये आग गई और पूरी रामपुरा के आसपास की कॉलोनियों को दूर कर दिया गया। इतना धुएं का गुब्बार उड़ा कि भाई साहब क्या बताएं। ये देखिए पूरी पहाड़ियाँ यहाँ तक आग सुलगी और अवशेष उसके यहाँ तक पहुँचे। कुल मिलाकर आगजनी की जो घटना है ये बहुत ही तेज। तो सज्जनगढ़ जैसे
फोर्ट को देखने के लिए सभी लोग आते हैं। तो आप देखिए सज्जनगढ़ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध है यहाँ का। भाई साहब क्या बताऊँ, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो इतने विदेशी मेहमान यहाँ पर आते हैं। तो आग तो जल गई, लेकिन देखिए कैसे जख्म छोड़ गई, ये यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरे कैसे आगजनी के अवशेष पूरे ख़त्म हो गई। न जाने कितने ही छोटे बड़े जीव इसमें ख़त्म हो गए होंगे। तो पूरी आगजनी से ये पूरा नुकसान जो है ये पूरा हुआ है। सारी कॉलोनी यहाँ पर खाली करवा दिया, कॉलोनी के लोगों को दूर कर दिया गया। तो किस प्रकार से यहाँ पे लोग पूरे घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि इस प्रकार से सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में आग लगी हुई है तो इस तरफ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद ये आग भड़की। तो आप देखिए यहाँ से कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ या कि कोई न कोई बीड़ी फेंकी होगी, ऐसा भी हो सकता है। और फिर ये जाके आग जनी यहाँ से घूमते हुए पूरे घूमते हुए और अभी सज्जनगढ़ के इस छोर तक पहुँच चुकी है। ये देखिए नीचे जेसीबी मशीन भी अभी खड़ी हुई है। तो दोस्तों ये थी उदयपुर के लगातार 4 दिनों से जल रही सज्जनगढ़ के आग को लेकर खबर थी, जो आपको दिखा रहे हैं। सज्जनगढ़ में काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बायोलॉजिकल पार्क को अभी बंद कर दिया गया क्योंकि उस तरफ आग बहुत ज़्यादा जल रही है। तो सज्जनगढ़ एक ऐसा टूरिज़्म है जहाँ पर देखने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं और घूमते हैं और उदयपुर की इस संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ आग जल रही है, आग की लपटों ने पूरे सज्जनगढ़ को घेर रखा है। इतनी बड़ी पहाड़ी के ऊपर जो आग लगाया है, किसने लगाया क्या किसने नहीं लगाया पता नहीं, लेकिन ये बहुत अफसोस का बात है क्योंकि फायर ब्रिगेड भी आ नहीं सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए टूरिज़्म सेंटर में, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा इसके ऊपर। यस, वास्तव में अब अधिकारियों को भी चेतना होगा, चाहे वो वन विभाग हो चाहे वह कोई भी विभाग हो, सभी को यहाँ सख्त रहना पड़ेगा क्योंकि पर्यावरण को हानि पहुँचाना मतलब मनुष्य को हानि पहुँचाना है, जीव जंतु को हानि पहुँचाना है। और काफ़ी बहुत ही बुरी खबर है कि ये लगातार ये आग की धुएँ लगातार लपटें खा रही है और ये लपटें देखिए धीरे धीरे देखते देखते इस तरफ पहुंचने वाली है और न जाने कब किस वक्त इन पहाड़ियों को अपनी चपेट में ले ले। और ये पहाड़ियाँ अगर सुलगी तो फिर बड़ी के तालाब तक ये पहाड़ियाँ जो है पूरी की पूरी जल जाएगी। और अभी हम कहें कि पूरा फागुन का महीना चल रहा है, पतझड़ का मौसम है, सारे पत्ते टूट कर पड़े हैं, तो इनको आग को रोकना भी इतना संभव नहीं है। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम नीचे मौजूद है, पूरी लेबर यहाँ पे लगी हुई है, कोशिश वो कर रहे हैं कि इस आग के ऊपर काबू किया जाए, लेकिन कहाँ तक ये काबू करते हैं तो देखते हैं। हम कल के रिपोर्ट में देखेंगे क्या कुछ होता है, क्या आग रोकने में ये प्रशासन कामयाब होता है या नहीं, वो देखने वाला विषय है। तो देखते रहें जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल।